वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फाइल आप सेव कर लो, index.html से फाइल सेव है एंड हम ChatGPT के हेल्प से समझेंगे थोड़ा सा। ChatGPT की हेल्प से वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, बट आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो 3 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं ना, जो 3 तरह के होते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो इन 3 कीवर्ड को अच्छे से याद कर लो और कब कब यूज करना है ये भी समझना है हमें। पहले समझो वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज अ लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड सम वैल्यू। वेरिएबल कंटेनर की तरह होता है, वो वैल्यू को होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये नंबर, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा टाइप होते हैं। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी अच्छे से। तो ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओके, think of it like a jar with a label. The label is a variable name and inside the value. तो ये आपको डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, बट समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रैक्टिकल से थ्रू समझेंगे, प्रैक्टिकल के हेल्प से समझेंगे। तो देखो, वेरिएबल उसने क्या बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर है और वैल्यू को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉडी में स्क्रिप्ट लिखना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट है वो, तो स्क्रिप्ट लिखना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। और इस स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज। तो वेरिएबल को लेट, वेर एंड कॉन से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना यानी कि लिखना, LATD, लेट लिखा हमने। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम इक्वल्स डबल कोटेशन में, मैं डबल कोट या सिंगल कोटेशन में मैं परी नेम दे रही हूँ। तो अब समझो, जो ये जो परी है ना, ये क्या है, टेक्स्ट है। अभी ये डबल कोट में दिया है, स्ट्रिंग हो गया ये। डेटा टाइप में हम समझेंगे क्या होता है। अभी के लिए इतना कंफ्यूजन मत रखो, आप इतना समझो बस, ये वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू को इस नेम में स्टोर हो जाता है। इस नेम में ये वैल्यू क्या हो जाती है, चली जाती है और मेमोरी लोकेशन पे जाती है। ओके, और हमें आउटपुट देती है। अब यहाँ पे आउटपुट आपको शो कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और इस वैल्यू को, नेम को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो वैल्यू हमें आउटपुट में दिखाई देंगी। अब इसको कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल S सेव करेंगे एंड ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो परी यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरह से होते हैं। तो 3 तरह के क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। मतलब कि बताना होता है ना कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है। जैसे वैर से भी हम इसको बता सकते हैं, बट वैर का यूज अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब वैर ओल्ड हो चुका है। तो अब लेटर्स में हम लेट का ही यूज करते हैं। जैसे वैर भी यूज करें ना, फिर भी आपको यही दिखाई देगा आउटपुट। कंट्रोल S सेव करेंगे एंड आपको कांस्टेंट वैल्यू को लगाना है। कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं होती, तो वो भी आप कर सकते हो। कॉन्स्ट लगाना है यहाँ पे, ये वेरिएबल होता है डिक्लेयर करने का। तो आप इतना कंफ्यूजन मत रखो, बस ये समझो कि वेरिएबल को 3 तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। और वेर का यूज अब ज्यादा नहीं होता है, ओल्ड इसमें होता था। लेटेस्ट में लेट का यूज करते हैं एंड कॉन्स्ट का यूज कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम प्रोग्राम करेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको समझ में आया होगा वेरिएबल कंटेनर क्यों कहा जाता है और वैल्यू को कैसे वो होल्ड करके रखता है। तो देखो, जैसे कि ये जो वैल्यू है परी कीवर्ड, ये नेम क्या करेगा, इसमें हम स्टोर करेंगे और उसको होल्ड करके रखेगा। हम आउटपुट पे शो कराएंगे तो हमें रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा। ओके, तो ये होता है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था, डबल कोटेशन में, यानी कि स्ट्रिंग बनाया, यानी कि स्ट्रिंग। हमने आउटपुट में जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो ना, नंबर भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं नंबर का भी बता देती हूँ आपको, आप नंबर भी यूज कर सकते हो। जैसे 20, एज यहाँ पे दे देते हैं, एज 20। अब यहाँ एज ऐड करना पड़ेगा, एज। कंट्रोल S सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो 20 आ रहा है, ना 20। तो ये इस तरह से कैसे आया ये। तो variable is a container like variable is like a container that holds some value। वैल्यू क्या है ये आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर, टेक्स्ट, और ये हमें उसमें स्टोर करते हैं। थिंक ऑफ लाइक अ जार, ये आपको समझने के लिए बताया यहाँ पे। अब देखो, इन जावास्क्रिप्ट यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग।
वैर लेट कॉन्स्ट। अब इसके भी स्कोप होते हैं, तो मैं आपको ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, ये हम जब सीखेंगे ना फंक्शन वगैरह ये अच्छे से, तब ये अच्छे समझ में आएगा आपको। फंक्शन स्कोप, वैर लेट ब्लॉक स्कोप एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप। तो ये आप अभी के लिए बस इसको रिवीजन कर लो, पढ़ लो अच्छे से। देखो वैर लिया है नेम परी से, लेट लिया है 20, एज लिया है, और कॉन्स लिया है कंट्री इंडियन। ओल्ड वे, देखो ओल्ड वे में हम वैर यूज करते थे फंक्शन स्कोप, एंड मॉडर्न वे में हम आज ब्लॉक स्कोप में यूज करते हैं। कैन नॉट बी रीअसाइंड, तो ये कॉन्स्ट होती है। ओके, कॉन्स्ट मतलब कि कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो इसको हम रन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली। कैसे किया उन्होंने, आप ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो, बिगिनर हो ना, बिगिनर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, लिख लेना है आपको। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्लैश क्या है, डबल स्लैश, ये कमेंट होता है। अब इसको जैसे हमने लिखा है ना, आउटपुट नहीं बताया है इसका उन्होंने कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू को आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आउटपुट पॉसिबिलिटी भी अलग अलग तरीके होती है, कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसे हमें नेम बताना है। कंट्रोल एस सेव करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम में परी आनी चाहिए। ओके, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो परी आ रहा है। सेकेंड हमने ये और भी है इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT राइट, एंड उसके बाद क्या था इसमें, एज, एज ऐड करना है, सेमीकोलन देंगे एंड एज। कंट्रोल ए सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये हो गया 21 आ रहा है। अब कंट्री भी लिखना है तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शॉर्ट में वो थ्योरी उसने दे दी, तो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है जावास्क्रिप्ट चार जीपीटी ने। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, इसमें अगर बिगिनर होंगे तो आप ऐसे ही रन करके देखेंगे ना, आपका आउटपुट नहीं आएगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। ओके, परी 21 इंडियन, तो इस तरह से ये होता है। और ये होता है कमेंट, कमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो ये इस तरह से आप बना सकते हो। अब आपको याद कैसे करना है, याद करने की जरूरत इतना नहीं है, बट आपको सिंपल समझना है। वेरिएबल को तीन तरीके से डिक्लेयर करते हैं, var let एंड const, और वैल्यू होती है और उसको होल्ड करके रखता है वैल्यू को हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो देखो रूल इसके हैं, आपको रूल्स भी पता होना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं, कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, यानी कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, डिजिट नंबर यूज कर सकते हैं। मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर, जो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो लेटर से ही स्टार्ट करते हैं वेरिएबल को। एंड और डॉलर्स, डॉलर केस सेंसिटिव होता है, डॉलर ऑफ नेम एंड डॉलर ऑफ नेम डिफरेंट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल यानी कि बता देती हूँ कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो आपको उसके कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। वेरिएबल बनाते वक्त कुछ रूल्स आपको याद करना है। जैसे एक वेरिएबल को लिया हमने, नेम का वेरिएबल लिया, एंड इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मैं दे रही हूँ परी, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हमने बनाया। अब फिर से मैं ले रही हूँ एंड कैपिटल दे रही हूँ यहाँ पे, नेम, NAME, नेम इक्वल्स टू रूही। ओके, अब ये नेम और ये नेम अलग है, कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, कैपिटल मैंने लिया है और ये स्मॉल लेटर है, तो इस वजह से इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे अब मैं आउटपुट इसको कराऊं जैसे कि नेम, तो इसमें से एक ही रन होगा जो ऊपर वाला है, और ये अलग है, डिफरेंट है। ये देखो ये परी अलग है, और इसको मैं यहाँ पे कैपिटल कर दूं जैसे ये नेम, अब आएगा रूही।
देखने में नेम सेम है ना, बट अलग क्यों है? क्योंकि केस सेंसिटिव है, केस का लेटर्स का हमें याद ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तो इसीलिए इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है। अब ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए अच्छे से समझ लो इसे। ओके, अब नेक्स्ट क्या बताया है यहाँ पे, वी कैन कंटेन लेटर, मतलब कि हम जब बनाते हैं ना वेरिएबल, जैसे हम लेटर से बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो लेटर से बनाया है, तो यहाँ पे लेटर से बनाया जाता है। एंड फिर क्या बता रहा है ये, और इसमें अंडरस्कोर का यूज करते हैं, जैसे कि वैर, अभी मैं वैर का यूज करके बताती हूँ। वैर फुल नेम देना है मुझे। अब मैं फुल नेम इस तरह से नहीं दे सकती, मतलब दे सकती हूँ इस तरह से भी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डबल कोट में दे रही हूँ परी केवल, एंड सेमी कॉलन देने लास्ट में। तो यहाँ देखो ये फुल नेम है ना, इसके अंदर मैं अंडरस्कोर लगाऊंगी, अंडरस्कोर लगाया। अब आउटपुट पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये रूल्स आपको याद करने हैं। और अब इसमें फुल नेम को आपको क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, परी केवट आना चाहिए। अब ब्राउजर ओपन इन ब्राउजर, तो देखो परी केवट आ रहा है। तो वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर साइन हम यूज कर सकते हैं। मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, तो मस्ट हम स्टार्ट करते हैं लेटर से, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन से। कैन नॉट बी जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड, मतलब कि रिजर्व वर्ड जो होते हैं ना, वो वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकती। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं फंक्शन, लिख दूं ना मैं यहाँ पे फंक्शन, एंड इसको मैं इस तरह से लिखूं फंक्शन, तो ये क्या करेगा, ये रिजर्व्ड वर्ड है ऑलरेडी, जावास्क्रिप्ट को पता है, मतलब कि रिजर्व वर्ड ऑल्सो नोन एज द कंपाइलर, इसमें इंटरप्रेटर होता है, तो ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को पता है, जो ये होते हैं ना इसको आप यूज नहीं कर सकते, इन सबको यूज नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन हो गया, इफ हो गया, और बहुत सारे होते हैं, ये इसकी लिस्ट होती है, ये अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। तो ये क्यों बता रहे हैं आपको, इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं इंटरव्यूअर, ये आपको पूछ लेते हैं, इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे यहाँ पे पता है, लेट फर्स्ट नेम परी वैलिड, लेट डॉलर प्राइस, यहाँ पे देखो डॉलर प्राइस वैलिड, लेट टोटल, देखो डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैं अब आपको बता रही हूँ ना, तो बार बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको भी इस तरह से लिखना है। ओके, जैसे डॉलर साइन, डॉलर का है, डॉलर, लेट डॉलर नेम, यहाँ पे प्राइस लिखा मैंने, प्राइस PRIC, प्राइस इक्वल्स टू क्या प्राइस देनी है यहाँ पे 60, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे, आउटपुट कराना है ना, डॉलर ऑफ प्राइस PRIC। ओके, तो इस तरह से आप दे सकते हो कि 60 आ रहा है, यानी कि डॉलर आप लगा सकते हो फर्स्ट में, अंडरस्कोर लगा सकते हो क्या, देखते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो क्या, अंडरस्कोर भी हम लगा सकते हैं। ये ऐसा क्यों हम देख रहे हैं, आप इसमें कुछ कुछ ना आगे पीछे लगा नहीं सकते, जैसे कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ 1, एंड इसको हम आउटपुट करेंगे, अब ये एरर आ जाएगा, क्योंकि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। आप नंबर पीछे लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर लिखे हैं, बीच में भी आप लिख सकते हो नंबर को, बट स्टार्टिंग में ये नंबर अलाउड नहीं है, जावास्क्रिप्ट अलाउड नहीं करता है। देखो ये हो गया, तो ये हो गया। ओके, तो डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट कर सॉरी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ये रूल्स अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, याद करना यानी कि प्रैक्टिस करना है। ओके, और अगर नेम दोनों सेम हो या फिर कोई भी लेटर सेम हो, तो वो केस सेंसिटिव कहलाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और कीवर्ड यूज नहीं करना है, में रिजर्व वर्ड होते हैं, वो वेयर आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया। अब देखो डॉलर यहाँ पे यूज किया है, टोटल लिखा है, वैलिड है,
लेट टू देखो नंबर से यूज नहीं किया है एंड ये इनवैलिड है, कैन नॉट बी द नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। असाइनिंग एंड रीअसाइनिंग वैल्यूज। अब लेट सिटी इक्वल्स टू मुंबई यहाँ पे लिखा है, सिटी दिल्ली कंसोल डॉट लॉग सिटी, तो आउटपुट में दिल्ली आएगा। तो देखो असाइन रीअसाइन यहाँ पे बताया है, जैसे कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ मैं। कंट्रोल या मैं अब कंसोल को भी बता देती हूँ, कंसोल क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग। तो ये जो है ना आउटपुट पॉसिबिलिटी है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ना, उसके हेल्प से हमें आउटपुट दिखता है, उसी तरह से ये भी हमें आउटपुट दिखाता है, बट ये ब्राउजर के कंसोल पे दिखता है। देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सिटी एंड मुंबई उसका नाम है, असाइन किया, ओके। फिर सिटी रीअसाइन किया, रीअसाइन किया ना, रीअसाइन फिर से लिखा ना यहाँ पे, और फिर यह दे लिया और फिर उसको आउटपुट पे शो कराया। आप कंट्रोल एस सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउजर करते हैं, एंड आपने दिख रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये कंसोल पे है। अब आपको करना है इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कंसोल किधर है इसका, मिलेगा नहीं मुझे जल्दी से, ये रहा कंसोल। तो देखो आउटपुट पे दिल्ली आ रहा है, रीअसाइन किया ना, तो सबसे पहले वो नाम था, वो दिल्ली, मुंबई था तो दिल्ली हो गया, मतलब कि रीअसाइन किया। तो अब समझो, प्रैक्टिस करते थोड़ी सी, जैसे कि आप लेट या फिर वेर भी यूज करके देखो, नहीं यूज होता है इसका इतना, बट करके देखो। तो इक्वल्स टू डबल कोटेशन में नाम दे रही मैं पुणे एंड सेमीकोलन, फिर क्या करना है, फिर से वो सिटी यहाँ पे लिखनी है और नेम इसका चेंज करना है, एंड क्या करना है, रीअसाइन हो गया ये, और फिर आपको दूसरा नाम देना है, जो भी आप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे यही नाम दे देती हूँ, ओके, मैं दूसरा नाम दे देती हूँ यहाँ पे, MUMBAI मुंबई, और सेमीकोलन। अब इसको आउटपुट पे लिखाना है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आपको आउटपुट दिखाती हूँ, एंड सेमीकोलन। अब ये एक ही नेम आपको यहाँ पे लिखना है, सिटी। कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ओपन इन ब्राउजर करना है, तो रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट नहीं आ रहा है, किसी दिक्कत होगी इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट SITY, कुछ तो हो गया है इसको। अब जैसे कि ये ऊपर का डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, सिटी पुणे डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई होंगी ना, तो ये आता नहीं है, ओके। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो अब आ रहा है, फिर से पहले वो लिखा था ना, इस वजह से नहीं आ रहा। पुणे हमने किया था एंड ये रीअसाइन हो गया। अब इसको देखते हैं, अब देखो अब भी आउटपुट आएगा, अब पुणे आएगा, तो देखो इस तरह से, तो वो रीअसाइन था। हम जब बनाएंगे ना प्रोजेक्ट, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी ये होता क्या है, बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ओके। अब डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ फॉर वेरिएबल, अब डेटा टाइप का यूज किया है वेरिएबल में। अब डेटा टाइप टॉपिक चैप्टर में हमें पढ़ेंगे, डेटा टाइप क्या होते हैं क्या नहीं, तो ये समझ लो। डबल कोट सिंगल कोट में लिखा होता है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाता है, और ये नंबर लिखा होता है तो नंबर डेटा टाइप, और ट्रू और फॉल्स होता है तो बूलियन डेटा टाइप, और ये इस तरह से होता है तो एरे होता है, एंड करली ब्रैकेट्स में होता है तो ऑब्जेक्ट होता है, और नल होता है तो कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी होता है। और ये पहले आप वेरिएबल को बस डिक्लेयर करते हो, वैल्यू नहीं देते हो, तो उसे अनडिफाइंड बोलते हो। क्या, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो इसको आप करके देख सकते हो, कॉपी पेस्ट। तो बेस्ट प्रैक्टिस, यूज लेट एंड कॉन्स्ट इंस्टेंट फॉर वेर मॉडर्न स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए भी होमवर्क है ये। यूज कॉन्स्ट इफ वैल्यू नेवर चेंज, अगर आप वैल्यू को नहीं चेंज करना चाहते तो कॉन्स्ट यूज करो, ओके। वैल्यू को नहीं चेंज करना चाहते हो तो कॉन्स्ट को यूज करो। यूज लेट एंड कॉन्स्ट इंस्टेंट ऑफ वेर मॉडर्न है, मतलब कि वेर को छोड़ के आप लेट और कॉन्स्ट यूज कर सकते हो, ये बोल रहा है। एंड कॉन्स्ट ऑफ वैल्यू चेंज नहीं करनी है तब यूज करो। use camel case for variable name, user name and total price। कैमल केस यूज करो, देखो यहाँ पे यूजर नेम कैपिटल है, प्राइस ये है, गिव मी
गिव मीनिंगफुल नेम, काउंट मीनिंगफुल नेम दो क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसमें मीनिंग नेम अच्छे से होता है, तो यही आपको करना है। कॉन्स्ट PI पाई रेडियस एरिया, ये प्रैक्टिकल बताया है इसने। हम आउटपुट देखते हैं ना इसका, एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इसको डिलीट करेंगे, कंट्रोल S सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो देखो आउटपुट आपको कंसोल पे आएगा। कंसोल का ही ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंसोल, तो देखो आउटपुट आ रहा है 78.5। तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ना, डायरेक्टली हमने आउटपुट देखा तो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्या हुआ, क्या यूज किया, नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए होता है, आपको खुद से लिखे करो, प्रैक्टिस करो, इससे प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है, एंड इसमें 3 तरीके होते हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट। और अब वेर को यूज नहीं करना है, कॉन्स्ट और लेट का यूज करना है। और कॉन्स्ट जो होते हैं आपको वैल्यू नहीं चेंज करनी तब यूज करो, लेट का यूज आप करते ही रहेंगे। तो वो अलग तरीके से हम ब्लॉक स्कोप कैसे वो होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये प्रैक्टिस के लिए आपको कि कैसे कैसे यूज करना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए है। और डेटा टाइप्स में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी डेटा टाइप के यूज कैसे होता है। ओके, रीअसाइन कैसे करना है, क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया। तो अभी पे थोड़ा सा ये टॉपिक बाकी है, बट अभी के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बताया है ना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है उसको आप नोट डाउन कर लो और इसकी रिवीजन करो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है